एक बार की बात है। एक घना जंगल हुआ करता था। उस घने जंगल में खरगोशों का एक बहुत बड़ा झुंड रहा करता था। खरगोश वैसे भी बहुत ही दुर्बल और डरपोक प्राणी होते हैं, ऐसा उन्हें लगता था। जब भी कोई बड़ा जानवर उसके आसपास से गुजरता, वो भागकर छुप जाते, क्योंकि अगर वो नहीं छुपते तो वो बड़े जानवर उसे मारकर खा जाते थे। खरगोश बहुत परेशान रहते थे इस बात से कि मैं इतना छोटा हूँ कि हर बार हमें भागना पड़ता है। कोई भी जानवर अगर हमारे आसपास से गुजरता है, जैसे शेर, चीता, भालू वगैरह, तो सभी जानवर आकर सीधा हमें मारकर खा ही जाते हैं। वे ये बात सोचते सोचते बड़ा परेशान रहते थे। एक बार जंगली कुत्तों का एक झुंड उसके पास से गुजर रहा था। जैसे ही जंगली कुत्तों का झुंड उन खरगोशों को देखा, वो खरगोशों पर झपटने के लिए बहुत तेज भागे। खरगोश भी उन जंगली कुत्तों को देखकर बहुत घबरा गए और वे भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज दौड़ लगाए। इस तरह दौड़ लगाकर उन सभी खरगोशों ने अपनी जान बचाई। जब वो जंगली कुत्ते वहां से चले गए तो उनमें से एक खरगोश बोला, हम कब तक इस तरह भागते फिरेंगे? भगवान ने हमें कितना लाचार बनाया है। हमें अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं दिया। हिरन के पास लंबे लंबे सींग होते हैं, बिल्लियों के पास झपटने के लिए लंबे लंबे पंजे होते हैं, शेर अपने दांतों से ही किसी को भी दबोच लेता है अपने पंजों के सहारे। इस तरह से हर किसी के पास कुछ ना कुछ शक्तियां दी गई है, पर भगवान ने हमें ही इतना नाजुक, इतना कोमल बनाया कि हर बार कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है और हमें पर ही अपना वार करके चला जाता है। दूसरा खरगोश बोला, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। सच कह रहे हो भाई, हम बहुत परेशान हो चुके हैं इस तरह भाग भाग कर। अब जिंदगी जीने को मन नहीं करता। तो तीसरे खरगोश ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो चलो हम सब अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। हम सब पास के कुएं हैं, तालाब जैसा, चलो उस तालाब में जाकर अपने प्राण दे देते हैं। ये सभी बातें सोचकर सभी खरगोश उसकी बातों से सहमत हो गए और सभी ने यह निश्चय किया कि सर्वदा भयभीत रहकर जीवित रहने की अपेक्षा अपने प्राण त्याग देना ही सर्वश्रेष्ठ है। उन सभी ने उसी दिन मृत्युलोक जाने का सोच लिया और अपने अपने प्राणों को त्यागने का विचार कर लिया। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद वे लोग निकट के एक तालाब में चले गए। तालाब में पहले से ही कुछ मेंढक आराम कर रहे थे तालाब के किनारे। जैसे ही उन लोग मेंढकों ने खरगोश के आने की आहट सुनी, सभी मेंढक तुरंत ही पानी में उस तालाब में वापस कूद गए। जब ये दृश्य खरगोशों ने देखा तो उसमें से एक खरगोश ने बोला, ये देखा तुम सभी भाइयों ने कि जैसे ही हमारे आने की आहट सुनी, सभी मेंढकों ने तुरंत ही पानी में छलांग लगा दिया हमारे डर से। इसका मतलब यह है कि हमसे भी छोटा प्राणी इस दुनिया में है जो हमसे भी डरता है। जब उन मेंढकों में इतनी ताकत है कि वो अपनी जान बचाए हुए हैं और अपनी जानों की आहुति नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम इतना क्यों डर गए हैं? जब वे मेंढक को छुपने के लिए ये तालाब मिला हुआ है, तो हमें भी तो भागने के लिए पैर मिले हुए हैं। हम भी तो तेज भाग सकते हैं। फिर हम अपने आप को दुर्बल और डरपोक क्यों समझे? ऐसा कहकर उस खरगोश ने सभी को वापस लौट जाने को कहा। उसने सभी को यह समझा दिया कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हमसे भी दुर्बल और बहुत ही निम्न छोटे प्रकार के जीव जंतु हैं जो हमसे भी ज़्यादा निर्मम हैं और डरपोक हैं और
उनके पास भी कोई सहारा नहीं, वो तो हमसे भी ज़्यादा बेसहारा है, फिर भी वो ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ रहे, तो फिर हम क्यों छोड़ दें। दोस्तों, हमारा जीवन भी बिल्कुल इसी के जैसे है। जब हम पर कोई कष्ट या कोई दुखों का पहाड़ आता है तो हमें लगता है कि बस अब हमारी ज़िंदगी का अंत हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में हम ही परेशान हैं, हमसे ज़्यादा तो कोई परेशान ही नहीं। पर जब हम अपने आसपास या बाहर की दुनिया को देखते हैं तो यकीन मानिए आप वो खुशकिस्मत हैं जिसके पास फिर भी सब कुछ है। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना रहने को छत है, ना खाने को अनाज है, कुछ भी नहीं है उनके पास। फिर वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। हर तरफ निराशा झेलकर, हर तरफ दुखों का पहाड़ लिए वे आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी अपने कठिन क्षणों में निराश नहीं होना चाहिए। हम चाहे जितनी भी कठिनाइयों में क्यों ना हो, ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे जिन्हें और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हमें उन दुखियों के प्रति हमदर्दी हो तो हमें अपनी कठिनाइयाँ तुच्छ लगेगी। इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाइए और मजबूत बन के हर प्रकार की कठिनाइयों से सामना कीजिए और अपने को प्रबल और शक्तिशील बनाइए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।